सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरी धीरजु तब काई निषादु, अब सुमंत परि हरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लखी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत जी, अब निषाद को छोड़िए, विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठऊ बर बस आनी। शोक शोक शिथिल रथु सकई नहा की, रघुवर वीरै पीर उर बाकी। कोमलवाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे में इतने स्थिर हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चर फरहि मग चलहि न घोरे, वन मृग मनहु आनि रथ जोरे। अडू की परहि फिरि हर हेरहि, पीछे राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़प फड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी कठोर ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखन वैदेही, हिंकरि हित हेर हिते ही। बाजी विरह गति कही किमि जाति, बिनु मनि फनिक विकल जय भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिरख कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भयउ निषाद बस देखत सचिव तुरंत, बोली सेवक सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषादराज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गो सारथी ही फिरहु पहुँचाई, फिरहु विषादु बरनि नहीं जाई। चले अवध लई रथई निषादा, होई क्षण मगन विषादा। निषाद राज गो सारथी सुमंत को पहुँचा कर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते हैं। सोच सुमंत विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। रही न अंतहु अधम शरीरु, जसु न लहेउ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं,
अभी श्री रामचंद्र के बिछुड़ते ही छूटकर इससे यश क्यों ना ले लिया। भय अजस अधभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। आई मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दो टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए, अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तू हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। निजी हाथ सिर धुनि पछिताई, मनहु कृष्ण कृपन्न धन राशि गंवाई। बिरधि बाधि बर बीरु कहाई, चलहु समर जनु सुबट पराई। सुमंत हाथ मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद संबत, साधु सुजाति जिमि धोखे मद पान कर। सचिव सोईते ही भांति, जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत सोचकर पछता रहे हैं। जिम कुलीन तिये साधु सयानी, पति देवता कर्म वन बानी। रहे कर्म बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन क्रम से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीढ़ी भई थोरी, सुनहि न सुन विकल मति भोरी। सूखई अधर लागे मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बैठी काने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, ये आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयहु न जाई निहारी, मारे सि मनहु पिता महतारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम योग रूपी हानि की महान गलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। वचन न आव हृदय पछिताई, अवध कहा मैं देख बुझाई। राम रहित रथ देख ही जोई, सकुचई मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री राम जी से सुनने रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाई पूछी हई मोहि जब, विकल नगर नर नारी। उतरऊ देव में सब ही तब, हृदय ब्रजू बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर ब्रज रखकर सबको
उत्तर दूंगा। पूछिए दीन दुखित सब माता, कैब कहा मैं तिनहि विधाता। पूछे जब ही लखन महतारी, कई हऊ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी और माताएं पूछेंगे तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। राम जननी जब आय दाई, सुमरि बछू जिमि देनु लवाई। पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखन बेदेहि। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी जैसे नई ब्याही हुई गो बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी वन को चले गए। जोई पूछई तेहि उतरु देवा, जाई अवध अब यहु सुख लेवा। पूछई जब ही राव दुख दीना, जीवनु जासु रघु नाथि अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के लिए ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। देखऊ उतरऊ कोन मुँह लाई, आयऊ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमिदु तनु परिहरि ही नरेशु। तब मैं कौन सा मुँह लेकर उनके उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और राम जी का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। हृदय नवि विदरेउ पंकजिमि, बिछुरत प्रीतु मुनीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहू जानता शरीरु। प्रियतम श्री रामचंद्र जी रूपी जल से बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा। विदा किए करि विने निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद के व्याकुल होते हुए सुमंत के पैरों पकड़ कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सि गुरु बा भनुगाई। बैठ बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री गलाने के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश के अंधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुलारे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखनी आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके मैं चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथो पहिचाने विकल लखी घोरे, घर ही गात जिमि आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघट नीर मीन गन जैसे।
रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घास में ओले। नगर में स्त्री पुरुष क्या कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सबु विकल भयउर निवासु। भवनु भयंकर लागते ही मानव प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। और अति आरती सब पूछ ही रानी। उतरहु न आव विकल भई बानी। सुनई न नयन नहीं सूझा। कहु कहाँ नृपु तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, परंतु सुमंत को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासी न दीख सचिव विकलाई। कौशल्याग्र गई लवाई। जाई सुमंत दीख कस राजा। अमि अरहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना। परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेई उषासु सोच एहि भांति। सुरपुर तेजनु खसेहु जाति। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित व्याकुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा यथापि स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच कर छिनु छिनु छाती। जनु जरि पंख परेव संपाति। राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच के से छाती भर लेते हैं, ऐसी विकल दशा है। मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम और स्नेही प्यार से राम कहते हैं, फिर हा राम हाय लक्ष्मण और हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखि सचिव जय जीव कही। किन्हु दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति। कहु सुमंत कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल हो उठे और बोले, सुमंत कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत लेन उरलाई। बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी। पूछत रावु नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही। कह रघुनाथ लखन वैदेही। आने फिर फेरी की बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ राम जी और लक्ष्मण जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु। कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ। सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे,
सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण और शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई देन वनवासु, सुनि मन भयउ न हर्षु। हंस हंसु सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दिया, यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।